अस्सलाम वालेकुम। आज बताऊंगी कि घर में बीज से टमाटर कैसे उगाते हैं और उनकी देखभाल कैसे की जाती है। टमाटर के बीज बाहर में बोते हैं जो सर्दियों तक फल देते हैं। हर साल नए पौधे लगाने होते हैं। सबसे पहले पनीर बनाने के लिए आम गमले में पोटल मिक्स या आम मिट्टी से उसको भर दें। फिर उसको अच्छी तरह इतना पानी दें कि वो नीचे सुराख में से बाहर निकलने लगे। एक ताज़ा टमाटर लें और उसको छुरी से 2 हिस्से करें। फिर कांटे से या चम्मच से उसके अंदर से बीज निकालें। टमाटर के बीज टमाटर के दरमियान में गुदे के अंदर होते हैं, उसको हमें गुदे के अंदर से निकालना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि टमाटर कैसा लगाते हैं, तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ जिसमें सारा तरीका और उसकी देखभाल पे बताएंगे। और बीज निकाल के आप उसको गमले की मिट्टी के ऊपर फैला दें। फिर उन बीजों के ऊपर मिट्टी की हल्की सी तह डालें ताकि वो मिट्टी से ढक जाए। उस मिट्टी के ऊपर पानी से स्प्रे करें और वो गीली हो जाए। गमले को एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग से ढाँप दें। अगर बाहर सर्दी है, मौसम ठंडा है तो उसको अंदर रखें, वरना इसको बाहर रखें। ऐसे पत्ते निकले तो प्लास्टिक बैग हटा दें और ये देखें 20 दिन में कितनी बड़ी हो गई। फिर एक और माह, ये नहीं कि 1 माह 20 दिन में ये इतनी बड़ी होगी। अब ये पनीरी तैयार हो चुकी। 15 इंच या से भी बड़े गमले में जो भी आपका अवेलेबल है उसमें मिट्टी तैयार है। मिट्टी में गोबर की खाद, कंपोस्ट यानी कि ये किचन वेस्ट से बनी हुई घर में जो खाद होती है वो डालें। आप खुद मिट्टी भी तैयार कर सकते हैं, ये तनासब मैंने लिखा है उस तरह के साथ। सब्जियों के लिए बल मिट्टी बहुत अच्छी होती है। और गमले में होल करें और उसमें बोर मील अगर आपके पास है तो उन होल में डाल दें जहाँ आपने पौधे लगाना। पनीर में से कमज़ोर और ख़राब पौधे निकाल दें। तो सेहतमंद पौधों को जड़ समेत निकालें और उनको अलग अलग करके बोर मील वाले होल में लगाते जाए। बोर मील भी आप घर में तैयार कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप बना सकते हैं। ये पनीरी के पौधे जो है थोड़े थोड़े फासले पर लगाते और गमले के किनारे में लगाएं ताकि हम दरमियान में टमाटर के सकें। जो टमाटर के पौधों को सहारा होगा जब वो बड़े होंगे और उन पर टमाटर लगेंगे। आप गमले के दरमियान में टमाटो के लगा दें। और यानी कि किचन वेस्ट से बने भी खाद और इसके अलावा बोन मील भी घर में बनाया जा सकता है, इसकी भी वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पनीर को लगा के उसके साइड से मिट्टी दबाएं ताकि वो अपनी जगह पे फर्म हो जाए और फिर उस सारे पनीर को अच्छी तरह पानी दे दें। अगर आप पनीर ज़मीन में लगाना चाह रहे हैं तो फिर ज़मीन की मिट्टी को तैयार करें उसी तरह जैसे आपने गमले में मिट्टी तैयार की। ज़मीन में टमाटर के लगा दें और उसी तरह पनीर जड़ समेत निकाल के अलग अलग करें और उसको ज़मीन में लगाते जाएं। वो ऐसे लगाने कि टमाटो के इसके इर्द गिर्द जो है वो सारी लगाई जाए। पनीरी लगाने के साथ साथ उसको उसकी साइडों से मिट्टी को दबा के उसको फॉर्म कर दें ताकि वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। और उस पर अच्छी तरह पानी स्प्रे करें। टमाटर के पौधों को रोज़ पानी देना होता है, ज़्यादा गर्मी में दिन में 2 दफ़ा पानी दें। फिर वक्त के साथ साथ ये पनीरी बड़ी हो जाएगी और साथ साथ उस पर टमाटर भी लगते जाएंगे। फिर पौधे बड़े हो जाए तो फिर उनकी देखभाल भी करनी होती है। आपको उनकी देखभाल के भी बारे में बताती हूँ। टमाटर के पौधे को सहारे की ज़रूरत होती है क्योंकि जब टमाटर लगते हैं तो वज़न से वो टूट जाता है।
جب پودے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس پہ پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ٹماٹر کے نیچے والے حصے سے جتنے بھی فالتو پتے ہیں وہ اتار رہے ہیں، یعنی کہ نچلے حصے سے آپ سارے پتے اتار دیں، اس سے تنا مضبوط ہو کے اور زیادہ پھولیں گے۔ پھر پودے کی سہایتا کر پھولوں اور فروٹ مل جائے گی، اس طرح زیادہ ٹماٹر آئیں گے اور سائز میں بھی بڑے ہوں گے۔ جو پتے پیلے ہو جائیں یا خراب ہو جائیں ان کو بھی ساتھ ساتھ اتارتے جائیں۔ پھول ٹماٹر بننا شروع ہو جائیں گے۔ جب اس پہ ٹماٹر آنے لگے تو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ٹماٹر کے وزن سے وہ تنا ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے تنے کو ٹہنیوں کو کسی کلپ سے کیج کے ساتھ لگا لیں۔ اس کے ساتھ آپ کوئی تار یا رسی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو دو شاخوں کے درمیان پتے نکل آتے ہیں ان کو بھی توڑ کے نکال دیں، اس سے پودا مضبوط ہوگا اور بڑے ٹماٹر بنیں گے۔ جب ٹماٹر آنے لگے تو ہم لکڑی کی راکھ جو ہے وہ تھوڑی ڈال دیں اور گوبر کی کھاد اور کمپوسٹ بھی اس میں ڈال دیں اور اس کو مٹی کے اوپر پھیلا دیں اور پھر پانی دے دیں تاکہ وہ پانی کے ساتھ اس کا سر نیچے چلا جائے۔ ٹماٹر کے پودوں کو دن میں 1 یا 2 دفعہ پانی دیں۔ ٹماٹر بڑے ہو جائیں تو پھر وہ سرخ ہونا شروع ہو جائے۔ جو ٹماٹر سرخ ہوتا جائے اس کو آپ اتارتے جائیں اور استعمال کر لیں۔ آپ 3 سے 4 ماہ بعد ٹماٹر حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت تک جب تک کہ ٹماٹر کا موسم ختم نہ ہو جائے۔ جب زیادہ سردیاں ہوں تو پودے ختم ہو جاتے ہیں اور اگلے موسم میں دوبارہ لگانے پڑتے ہیں۔ صحت مند ٹماٹر جو سرخ ہو جاتے ہیں وہ اتار کے آپ اپنے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں یا سلاد وغیرہ۔ فریزنگ ٹیمپریچر میں کچے ٹماٹر بھی اتارنے پڑتے ہیں، گرم جگہ پہ رکھتے تو وہ سرخ ہو جاتے ہیں، یا کاٹ کے آپ فریز کر لیں اور پکانے میں استعمال کریں۔ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس دیں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔